Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of accountancy, that is journal. हाँ तो बच्चे, आज हम 11वीं कक्षा का एक दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। अगर अकाउंट्स के हिसाब से ये चैप्टर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के ऊपर आने वाले सभी चैप्टर जो होंगे वो बेस्ड होंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्नल होता क्या है। देखिए, एक व्यापारी आदमी की बात कर लेते हैं, एक बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला रहा होता है, उसके व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। कहीं से पैसा उसको आ रहा है, कहीं पे उसका पैसा जा रहा है, बहुत सारे वो खर्चे करता है, बहुत सारे उसके लिए क्या होती हैं, इनकम्स होती हैं। ये सारे जो लेन देन हो रहे हैं, इन सभी लेन देन को दिमाग में मेमोराइज करके रख पाना एक व्यापारी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, ये व्यापार में होने वाले जितने भी लेन देन है, इनको क्या किया जाता है, किताबों में रिकॉर्ड किया जाता है। उन्हीं में से एक किताब का नाम क्या है, जर्नल। क्या नाम है, जर्नल। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल क्या है, सर जर्नल एक किताब है जिसमें एक व्यापारी आदमी क्या करता है, जितने भी होने वाले लेन देन है उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या कर देता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल के मीनिंग के साथ। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस that can be measured in terms of money are recorded in the books of account on the basis of evidence। कह रहे हैं बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम पैसे के अंदर मेजर कर सकते हैं ना, उनको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बुक्स के अंदर, अपनी किताबों के अंदर क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। वापिस से रिपीट करता हूँ, व्यापार में बहुत सारी लेन देन होते हैं। ऐसे लेन देन जो पैसे में होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी किताबों में क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। और उसको किसके बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, एविडेंस के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो, हमारे कलश भाई साहब है, ठीक है, व्यापारी आदमी है। ये क्या करते हैं, दिन में होने वाली जितनी भी लेन देन है उनको बिल्स के बेसिस पे, जैसे बिल ऑफ परचेज, बिल ऑफ सेल, उन सभी बिल्स को देखते हुए ये क्या करते हैं, सभी लेन देन को अपनी बुक्स के अंदर क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज बोली गई है, ये जो बिल ऑफ परचेज है, बिल ऑफ सेल्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसीलिए बोला गया है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, सभी लेन देन को अपनी बुक्स के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और किताबें दो तरह की होती है, एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर। इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे, किस किताब की बात करेंगे, जर्नल की बात करेंगे। वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं कि क्या है जर्नल। सर जर्नल एक ऐसी किताब है जहां पर व्यापार में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। किसके बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कलश की बात करते हैं, कलश एंटरप्राइजेस एक कंपनी, ये क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं, जितने भी इनके पास बिल पड़े होते हैं, बिल ऑफ परचेज, बिल ऑफ सेल्स, उनके बेसिस पे क्या करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स के अंदर क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। उसी बुक को क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है, और एक बुक को क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। समझ आ गई चीज। आज बात करते हैं जर्नल की, लेजर की अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जर्नल इज अ बुक in which transactions are recorded in a order in which they are entered, that is in a chronological order। कह रहे हैं जर्नल एक ऐसी किताब है जहां पर ट्रांजैक्शंस को जो है एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। वंस अगेन रिपीट करता हूं, जर्नल क्या है, एक ऐसी किताब है जहां पर जितने भी होने वाले लेन देन हैं सभी क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आज के लेन देन आज, कल के लेन देन कल, इसी तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में क्या किया जाएंगे, सभी लेन देनों को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पर रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जर्नल क्या है, जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं जर्नल क्या है, एक ऐसी किताब जहां पर व्यापार में होने वाले सभी लेन देन जो है वो क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया सिस्टमैटिक मैनर में सभी रिकॉर्ड्स को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। होप सो आपको यहां तक जर्नल का मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो क्या आ चुका है, समझ आ चुका है।
हाँ तो बच्चे अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो जर्नल के अंदर यूज होती हैं, जैसे कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो भाई जर्नल को क्या बोला गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उसको कहां पर आके लिखा जाता है, जर्नल के अंदर, और उसके बाद वहां से उसको कहां पे भेजा जाता है, लेजर के अंदर। ठीक है भाई, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पर आके रिकॉर्ड होती है, जर्नल के अंदर। उसके बाद जो वो लेन देन है वो कहां पर जाता है, लेजर अकाउंट के अंदर, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया। जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री का मतलब होता है एन एंट्री रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो भी लेन देन है जब आप जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो ना, वो क्या बन जाता है, फिर जर्नल एंट्री बन जाता है। क्या बन जाता है, जर्नल एंट्री। जो भी लेन देन है, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, जब वो आप जर्नल बुक में लिख दोगे वो क्या कहलाया जाएगा, जर्नल एंट्री कहलाया जाएगा। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, एक लेन देन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो क्या किया जाता है, जहां पर एक लेन देन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग बोला जाता है। लास्ट पढ़ते हैं, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर लिखा जाता है, उसके बाद उसको वहां से उठा के कहां पे डाला जाता है, लेजर्स के अंदर। जब वो ट्रांजैक्शन वहां पर जाती है उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग, या फिर क्या बोला जाता है, लेजर पोस्टिंग। होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा।